प्राचीन रहस्यों और हजारों साल पुरानी पहेलियों से भरी इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है, जो सदियों से शोधकर्ताओं और पुरातत्व प्रेमियों के मन को रोमांचित करती रही है। यहाँ इस दुनिया में जहाँ गहरी प्राचीनता आधुनिकतम तकनीकों से मिलती है, हर नया कदम हमें ज्ञान के नए क्षितिज और अद्भुत खोजों की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए कि शायद महान मिस्र के पिरामिडों की कहानी उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। क्या हो अगर ये प्राचीन संरचनाएं, जिन्हें अक्सर फिरौन की कब्रों के रूप में देखा जाता है, वास्तव में शासकों के अवशेषों से कहीं अधिक छिपा रही हों? और क्या हो अगर उनकी संरचना को एक जटिल प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया हो, जिसे समझने के लिए हमें अभी भी प्रयास करना है? आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग करने वाले नवीनतम तरीकों के कारण हम उनके रहस्यों की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। हाल के वर्षों में किए गए आधुनिक रडार अध्ययनों ने मिस्र के पिरामिडों की सतह के नीचे कई अज्ञात वस्तुओं का पता लगाया है। उनकी विशाल पत्थर की दीवारों के नीचे छिपे कुएं, रहस्यमय गुफाएं और रहस्यमय शाफ्ट पाए गए हैं, जो प्राचीन पुस्तकों के पन्नों की तरह हमें भूले हुए समय की कहानियां सुनाते हैं। नई तकनीकों के माध्यम से की गई ये खोजें न केवल प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी समझ को विस्तारित करती हैं, बल्कि हमारे सामने नए प्रश्न भी खड़े करती हैं, जिनके उत्तर अभी खोजे जाने बाकी हैं। इनमें रहस्यमय चित्रलिपियां, सदियों से बंद कमरे और तारों के अनुसार संरेखित प्राचीन जहाज शामिल हैं। पिछले वर्षों में एकत्र की गई ये सभी खोजें धीरे धीरे एक समग्र चित्र बनाती हैं, जो हमारे अतीत की समझ को बदल देती हैं, हमें स्थापित दृष्टिकोणों को पुनः विचार करने और प्राचीन संरचनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन सबसे रोमांचक विवरणों में जाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी मदद की उम्मीद करते हैं। भले ही छोटी हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। आपका ध्यान और रुचि उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समर्थन है जो इन रहस्यों की खोज में लगे हैं। हमारे कहानी पर ध्यान देना और एक मूल्यांकन या टिप्पणी के रूप में अपनी छाप छोड़ने की संभावना, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। आपके समर्थन और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, ताकि गीजा के प्रसिद्ध पिरामिडों में की गई 20 अद्भुत खोजों को एक साथ उजागर कर सकें, जिन्हें सही रूप से प्राचीनता के महानतम स्मारकों में से एक माना जाता है। इस भव्य परिसर के केंद्र में कुछ विशाल छिपा हुआ है, और अभी तक इसका वास्तविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, जो कई विवादों और परिकल्पनाओं को जन्म देता है। सबसे प्रभावशाली खोजों में से एक 2017 में की गई थी, जब एक शोध दल ने नवीनतम तकनीक, म्यून रेडियोग्राफी या अन्यथा कॉस्मिक रे स्कैनिंग का उपयोग किया। इस विधि ने, जो बिना किसी नुकसान के बड़े वस्तुओं की आंतरिक संरचना की छवि प्राप्त करने की अनुमति देती है, पिरामिड के भीतर कुछ अविश्वसनीय का खुलासा किया। इसके भीतर गहराई में एक विशाल स्थान पाया गया, जिसके अस्तित्व के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। यह स्थान 30 मीटर से अधिक लंबा है और प्रसिद्ध बड़ी गैलरी के ठीक ऊपर स्थित है, जो स्वयं प्राचीन वास्तुकला के चमत्कारों में से एक मानी जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई नहीं जानता कि यह वहां क्यों है और इसकी मूल भूमिका क्या थी। कई शताब्दियों तक कई उत्खननों और अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस स्थान के उद्देश्य के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। हालांकि इस विशाल खाली स्थान की खोज एक वास्तविक सफलता बन गई। इसे छिपाने की कोई बात नहीं है। यह तथाकथित बड़ी खाली जगह है, एक वायुरुद्ध और पूरी तरह से अछूता वस्तु, जो अब तक आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी अध्ययन के लिए अप्राप्य बनी हुई है। पुरातत्वविद, इंजीनियर और प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख विशेषज्ञ सभी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। कुछ का मानना है कि यह खाली स्थान वजन के वितरण और नीचे स्थित कक्ष से दबाव को हटाने के लिए काम कर सकता था, ताकि पूरी संरचना की दीर्घकालिकता सुनिश्चित की जा सके। अन्य अधिक साहसी और कल्पनाशील दिमाग इस क्षेत्र में छिपे हुए दफन कक्षों के होने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। इतने महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण खोज को 450 से अधिक वर्षों तक कैसे अनदेखा किया जा सकता था? यह दीवार में एक साधारण दरार नहीं है, बल्कि एक पूरा मार्ग है, जो सावधानीपूर्वक काटा गया है और दुनिया की सबसे प्राचीन और पहचानने योग्य वास्तुशिल्प संरचनाओं में से एक में गहराई से स्थापित है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इसे कैसे खोजा गया? इसका उत्तर आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों के उपयोग में निहित है, जो आज प्राचीन संरचनाओं के भीतर
बिना किसी नुकसान के देखने की अनुमति देती हैं। इन उन्नत विधियों के कारण ही स्कैन पिरामिड परियोजना में शामिल विशेषज्ञों की टीम इस रहस्यमय वस्तु पर ठोकर खा गई। ये शोधकर्ता गैर आक्रामक उपकरणों का उपयोग करते हैं जो पिरामिड की आंतरिक संरचना की विस्तृत छवियां प्राप्त करने और छिपे हुए स्थानों की पहचान करने की अनुमति देते हैं, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। और वर्षों के अवलोकन और विश्लेषण के बाद उनके सामने एक अद्भुत खोज खुल गई। उन्होंने पिरामिड के भीतर एक खोखला स्थान पाया जो प्रसिद्ध शेवरॉन ब्लॉकों के ठीक पीछे स्थित है, जो बाहर से विशिष्ट सजावटी तत्वों की तरह दिखते हैं। यहीं इन ब्लॉकों के पीछे यह रहस्यमय मार्ग छिपा हुआ था जो इस क्षण तक अनदेखा रहा। सबसे रोमांचक बात यह है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि इस मार्ग का निर्माण क्यों किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वजन वितरण प्रणाली के रूप में काम कर सकता था, जो दबाव को कम करने और पूरी संरचना को अपने वजन के नीचे गिरने से रोकने के लिए बनाया गया था। ऐसा मानना तर्कसंगत है कि इस भव्य संरचना में एक जटिल प्रणाली हो सकती है जो इसकी स्थिरता और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करती है। हालांकि एक और दृष्टिकोण है जो यह सवाल उठाता है, क्या इस मार्ग का कोई गहरा या अन्य अर्थ हो सकता है? यह संभव है कि यह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण से जुड़ा हो जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है। विशेष रूप से चौंकाने वाली बात यह है कि यह मार्ग पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर स्थित है, वही बिंदु जिसके माध्यम से हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक गुजरते हैं। यह कल्पना की जा सकती है जैसे किसी ने जानबूझकर पूरे गलियारे को प्रसिद्ध संरचना के प्रवेश द्वार के ऊपर छिपा दिया हो और सदियों तक किसी ने इसे नहीं देखा। यह खोज न केवल पिरामिड के नक्शे में नई जगह जोड़ती है, बल्कि यह हमारे इस भव्य संरचना के डिजाइन के बारे में समझ को पूरी तरह से बदल देती है। प्राचीन निर्माताओं के सटीक इंजीनियरिंग समाधान, रहस्य और कौशल 21वीं सदी के 12वें वर्ष में भी वैज्ञानिकों के मन को चकित करते हैं। ऐसा लगता है कि चाहे इस पिरामिड का कितना भी अध्ययन किया गया हो, यह अपने रहस्यों को बनाए रखता है। जब ऐसा लगता है कि इसके सभी रहस्य उजागर हो गए हैं, तो अचानक एक नई अद्भुत खोज होती है और यह हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारे विचारों को फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। अगले वर्ष मई में 2024 में वैज्ञानिकों ने एक और अद्भुत खोज की। महान पिरामिड के पास और उसके चारों ओर की रेत का अध्ययन करते हुए उन्होंने 2 छिपी हुई भूमिगत संरचनाओं की खोज की जो इस समय तक पूरी तरह से अज्ञात थीं। ये संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक एल आकार की विशाल विसंगति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो 9 मीटर से अधिक तक फैली हुई है। दूसरी कक्ष पास में स्थित है और स्पष्ट रूप से पहली से जुड़ी हुई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बिल्कुल भी प्राकृतिक संरचना नहीं है। इन संरचनाओं में स्पष्ट रूपरेखाएं, ज्यामितीय आकार और निर्माताओं की योजना के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन रहस्य यह है, उनका उद्देश्य क्या था? क्या ये गुप्त दफन कक्ष थे, गुप्त भंडार, अनुष्ठानों के लिए स्थान, या शायद और भी गहरे और अज्ञात भूमिगत भूल भुलैया के प्रवेश द्वार? संभावनाएं असीमित हैं और प्रत्येक परिकल्पना अविश्वसनीय लगती है। और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये छिपे हुए स्थान महान पिरामिड के बहुत करीब स्थित हैं। इसके आधार के नीचे सदियों पुरानी रेत की परतों के नीचे दफन है। वे वहां थे, बस अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तक कि कोई उन्हें दुनिया के लिए प्रकट नहीं करता, क्योंकि उनके अस्तित्व को इंगित करने वाले कोई सतही मार्कर, शिलालेख या प्राचीन संकेत नहीं मिले। यह सब एक वास्तविक आश्चर्य बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोजें हमारे पिरामिड परिसर की संरचना और इसके रहस्यों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। संभवतः भूमिगत गलियारों और कक्षों का एक पूरा नेटवर्क है, जो यह घटना केवल एक साधारण पुरातात्विक खोज नहीं है, क्योंकि यह हमारे पैरों के नीचे एक पूरी पहेली को छुपाती है। यह रहस्य इतना बड़ा है कि यह किसी भी दिमाग को अपनी पूरी क्षमता पर काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि महान पिरामिड अदृश्य संकेतों का उत्सर्जन करता है जो प्राचीन रहस्यों को संजोए हुए हैं। आधुनिक विज्ञान इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का उपयोग करता है, एक तकनीक जो वस्तुओं की सतह पर तापीय अंतर को रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। इसी विधि की मदद से वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध पिरामिड की सतह को स्कैन किया और उन्होंने क्या खोजा? कई स्थानों पर असामान्य गर्म बिंदु दर्ज किए गए। इससे पहले कि आप यह मानना शुरू करें कि यह सूर्य की गर्मी से संबंधित है
यह ध्यान देने योग्य है, ये तापीय विसंगतियां विशेष रूप से पिरामिड के आधार पर इसके पूर्वी भाग में पाई गईं, जहां तर्क के अनुसार सब कुछ ठंडा होना चाहिए था और समान तापमान होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय कुछ ब्लॉक या तो आसपास के मुकाबले काफी गर्म या काफी ठंडे थे। यह न केवल अजीब था, यह संदिग्ध लग रहा था और गंभीर सवाल उठाता था। तो ऐसी असामान्य तापीय विचलनों का कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिक हलकों में कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से एक का सुझाव है कि इस क्षेत्र में एक अलग निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, जो बाकी संरचना से भिन्न है। दूसरी कि पत्थर की चिनाई के पीछे कुछ और छिपा है, शायद एक सील की गई अंदरूनी कक्ष, जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। हाँ, आपने सही सुना। यह संभावना है कि पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ कमरा है, जो आंखों के लिए अदृश्य और सदियों से सील है, लेकिन फिर भी आधुनिक तकनीकों की मदद से इसे देखने के लिए पर्याप्त गर्मी का उत्सर्जन कर सकता है। और यह विसंगति छोटी नहीं है। यह एक साथ 3 ब्लॉकों को कवर करती है, जिनमें से प्रत्येक थर्मल स्कैनिंग पर अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। ऐसा लगता है कि इन पत्थरों के पीछे एक खाली स्थान, गुहा या कक्ष होना चाहिए। शायद उनके पीछे कुछ लंबे समय से भूला हुआ प्रवेश द्वार छिपा है, जो आधुनिक मनुष्य के लिए अप्राप्य और अछूता है। कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, महान पिरामिड अपनी रहस्यमय प्रकृति से आश्चर्यचकित और प्रभावित करना जारी रखता है। उसके कक्षों के गहरे अंदर, जो हजारों वर्षों तक वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए अप्राप्य रहे, एक अद्भुत खोज की गई थी। वहां प्राचीन शिलालेख पाए गए, लाल चित्रलिपि, जो अब तक सभी के लिए छिपी और अदृश्य रही। और ये शिलालेख सिर्फ सजावट या आकस्मिक चित्र नहीं है, ये पिरामिड के निर्माताओं, उस प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़े गए वास्तविक संदेश हैं, जिसने इस संरचना का निर्माण किया। ये रहस्यमय प्रतीक क्या दर्शाते हैं? एक प्रश्न जिसका उत्तर आज कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक खोज रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये शिलालेख पिरामिड अनुष्ठानों के ग्रंथों से संबंधित हो सकते हैं, और वे बदले में मानव इतिहास में सबसे प्राचीन धार्मिक लेखों में से एक माने जाते हैं। कल्पना कीजिए, ये मंत्र, प्रार्थनाएं या पवित्र निर्देश हो सकते हैं, जो फिरौन को सफलतापूर्वक परलोक में प्रवेश करने में मदद करने के लिए बनाए गए थे। और जो विशेष रूप से आश्चर्यजनक है, उनका खोज स्थान। ये गुप्त कक्ष कभी भी पुनः निरीक्षण के लिए नहीं थे। वे निर्माण के समय ही सील कर दिए गए थे, बिना किसी पहुंच और बिना किसी दिन के प्रकाश के। यह तथ्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। निर्माणकर्ताओं ने इन प्रतीकों को इतनी सावधानी से क्यों छिपाया? उन्होंने प्रतीकों को ऐसे कठिन स्थानों पर लगाने में समय और प्रयास क्यों लगाया, जहां कोई नहीं पहुंच सकता? कुछ का मानना है कि यह एक पवित्र कार्य था, एक प्रकार का अंतिम आशीर्वाद या सुरक्षा। अन्य मानते हैं कि ये चित्रलिपियां प्राचीन निर्माण के रहस्यों की कुंजी हो सकती हैं, या यहां तक कि पिरामिड के गहरे उद्देश्यों की। संभवतः वे प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीकों के ज्ञान को संजोए हुए हैं, जिन्हें हम सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है, यह खोज न केवल दिलचस्प है, बल्कि इतिहास की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लाल प्रतीक शायद प्राचीन इंजीनियरों की मिथकों, धर्म और प्रतिभा को जोड़ते हैं। और क्या होगा अगर स्वयं महान पिरामिड, अधिक से अधिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता महान प्राचीन संरचनाओं के लंबे समय से स्थापित दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने लगे हैं, नई आश्चर्यजनक परिकल्पनाओं का प्रस्ताव करते हुए। इनमें से एक विशेष स्थान पर एक सिद्धांत है, जो गीजा के पिरामिड को केवल फिरौन की कब्र के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि यह विशाल पत्थर संरचना वायु प्रवाह, दबाव और ऊर्जा के उन्नत ज्ञान का उपयोग करके बनाई गई हो सकती है, जो आग और गर्मी पर आधारित है। परिणाम स्वरूप यह संभव है कि यह न केवल एक स्मारक था, बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली भी थी, जो उन सिद्धांतों पर काम करती थी जिन्हें हम आज केवल समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस नई अवधारणा में विशेष ध्यान पिरामिड की योजना, इसकी रहस्यमय शाफ्ट और कक्षों पर दिया गया है, जिन्हें पहले सजावटी या प्रतीकात्मक तत्वों के रूप में देखा जाता था। वास्तव में ये स्थान वायु प्रवाह को विनियमित करने, संरचना के भीतर दबाव को नियंत्रित करने और संभवतः रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे।
जो ऊर्जा या अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं प्रदान करते थे। यह पागलपन लगता है, लेकिन यदि आप करीब से देखें तो यह इतना अवास्तविक नहीं है, क्योंकि कुछ शाफ्ट में तापीय क्षति के निशान और रासायनिक अवशेष पाए गए हैं, जो उन प्रतिक्रियाओं के बाद बचे हो सकते हैं जो अंदर हो सकती थी। इसके अलावा सावधानी पूर्वक तराशी गई पत्थर की चिनाई इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मिस्र वासियों का इंजीनियरिंग ज्ञान हमारे समय के विचारों से कहीं अधिक था। यदि इन तथ्यों को संभावित वेंटिलेशन और वायु आपूर्ति प्रणालियों के साथ जोड़ा जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिरामिड के भीतर एक जटिल एरोडायनामिक प्रणाली मौजूद थी। और अगर इसमें आग या किसी अन्य प्रतिक्रिया स्रोत की उपस्थिति जोड़ दी जाए तो हमारे सामने यह विचार आता है कि संरचना न केवल एक मकबरा थी, बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा स्थापना परिसर भी हो सकती थी। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि पिरामिड एक विशाल अनुनादक के रूप में कार्य करता था, जो प्राकृतिक ऊर्जा, सौर, भूतापीय या अन्य प्रकारों को कुछ अधिक शक्तिशाली और नियंत्रित में परिवर्तित करता था। भूमिगत कक्षों से आने वाला पानी, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और वायु प्रवाह, यह सब प्राचीन विज्ञान की तरह लगता है, न कि मिथक की तरह। बेशक सभी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। पारंपरिक पुरातत्वविद और इतिहासकार इस संस्करण का समर्थन करते हैं कि पिरामिड केवल फिरौन का मकबरा था और कुछ नहीं। लेकिन यह विचार कि इसके अंदर ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां हो सकती थीं, जो आग और हवा के परस्पर क्रिया पर आधारित थीं, तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि खुद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कुछ अधिक जटिल हो सकता था केवल एक समाधि से, क्या होगा अगर इसकी संरचना में ऐसे तंत्र शामिल थे जो इसे मानव इतिहास में अद्वितीय बनाते थे। चलिए रहस्यमय सरकोफेगस की ओर बढ़ते हैं, जो राजा के कक्ष में स्थित है। अधिकांश समान कब्रों के विपरीत यह विशाल ग्रेनाइट से बना है और इसकी सतह पर कोई भी शिलालेख, सजावट या इस बात के संकेत नहीं है कि इसमें कभी कोई मम्मी थी। इस विशाल पत्थर का उद्देश्य क्या था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जैविक और जल शोधन फिल्टर के रूप में कार्य करता था। इसका उपयोग संभवतः पानी को नरम करने या उस प्रणाली के अंदर स्केलिंग को रोकने के लिए किया जाता था, जो पिरामिड के आंतरिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा हो सकता था। कल्पना कीजिए कि प्राचीन मिस्रवासी इस ग्रेनाइट ब्लॉक का उपयोग न केवल भंडारण के लिए, बल्कि जल शोधन प्रणाली के हिस्से के रूप में करते थे, जिसका उपयोग शीतलन या अन्य तकनीकी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यह भविष्यवादी लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिरामिड के अंदर 1.5 सेंटीमीटर तक मोटे नमक के जमाव पाए गए, जो जाहिर तौर पर वाष्पीकरणीय शीतलन के परिणाम स्वरूप बने थे। एक प्रक्रिया जिसमें पानी भाप में बदल जाता है, नमक छोड़ता है। ये जमाव उस समय से पहले के हैं जब उन्हें पिछले सदी के 98 में हटाना शुरू किया गया था, जो यह दर्शाता है कि संरचना के अंदर एक प्रणाली थी जो वाष्पीकरण और शीतलन पर आधारित थी। एक और रहस्य है एंटी चैम्बर। संभवतः यह एक सुखाने का कमरा था जहां उन रस्सियों और पट्टियों को रखा जाता था जो आंतरिक यांत्रिकी और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी। यह अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय लगता है, लेकिन यह विचार जो साकुफू के पिता के पिरामिड से जुड़ा है, विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इस पिरामिड की संरचना प्रसिद्ध रूप से समान थी, जो यह दर्शाता है कि ऐसे निर्माण आकस्मिक रूप से या सरल निर्माण समाधानों के आधार पर नहीं हो सकते थे। वह प्रश्न जो लंबे समय से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को परेशान कर रहा है, यह है कि क्या ये पिरामिड अपनी मूल प्रकृति में उच्च तकनीकी संरचनाएं थीं जो साधारण समाधियों की तुलना में अधिक जटिल थीं, या शायद वे कुछ और अधिक महत्वपूर्ण छिपा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान का खोया हुआ पुस्तकालय जो अब भी गीजा के महान स्फिंक्स के नीचे स्थित है। यह रहस्य लाखों डॉलर के मूल्य का है और दशकों से वैज्ञानिकों और साहसी खोजकर्ताओं के मन को उत्तेजित कर रहा है। यह अनसुलझा है, अनेक सिद्धांतों और अवधारणाओं के बावजूद, और आज भी विशेषज्ञों के बीच तीव्र बहस का विषय है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक तथाकथित रिकॉर्ड्स हॉल के चारों ओर केंद्रित है, एक अनुमानित भूमिगत कक्ष जो कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार जमीन के नीचे या पिरामिड के भीतर छिपा हुआ है। इस हॉल में ऐसा माना जाता है पवित्र ग्रंथ, उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान और शायद एक लंबे समय से विलुप्त सभ्यता की जानकारी, जैसे कि प्रसिद्ध अटलांटिस, रखी गई है।
इस तरह के भंडार के अस्तित्व का विचार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में व्यापक रूप से फैला, विशेष रूप से जब प्रसिद्ध रहस्यवादी और भविष्यवक्ता एडगर केसी ने कहा कि एक दिन यह स्थान खोजा जाएगा जब मानवता इसके लिए तैयार होगी। इस सिद्धांत की लोकप्रियता के बावजूद यहीं से सबसे दिलचस्प क्षण शुरू होते हैं। हाल के शोध जो जियो रडार की मदद से किए गए ने स्फिंक्स के क्षेत्र में अजीब खाली स्थानों और गुहाओं का पता लगाया है। और अगर पहले ऐसी खोजों को महत्वहीन छोटी मिट्टी की खामियों के रूप में देखा जाता था, तो अब यह महत्वपूर्ण भूमिगत विसंगतियों की बात है जो ठीक वहीं स्थित हैं जहां केसी के पूर्वानुमानों के अनुसार हॉल होना चाहिए। यह छिपे हुए कक्षों के अस्तित्व का अटल प्रमाण लगता है ना? हालांकि विज्ञान और आधिकारिक पुरातत्व इन खोजों को अधिक संदेह के साथ देखता है। मिस्र विद्या के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों का कहना है कि स्फिंक्स के नीचे भूमिगत कक्षों या गहरी गुहाओं के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। उनका मानना है कि रडार द्वारा प्राप्त इन सभी आंकड़ों को प्राकृतिक क्षरण प्रक्रियाओं या पुराने खदानों द्वारा समझाया जा सकता है जो अतीत में पुनर्स्थापन कार्यों के लिए उपयोग किए गए थे। इसके अलावा मिस्र के अधिकारी गीजा क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत खुदाई या अनुसंधान के प्रयासों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जो केवल स्थिति की रहस्यमयता को बढ़ाता है। फिर स्फिंक्स के नीचे ऐसी जगहें क्यों हैं जो सुरक्षित रूप से अवरुद्ध और अध्ययन के लिए अनुपलब्ध हैं? इन क्षेत्रों तक पहुंच इतनी सख्त क्यों सीमित है? गीजा के चारों ओर नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद म्यून स्कैनिंग, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और अन्य उन्नत साधन, कोई भी अब तक इस स्थान के सभी रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाया है। प्रश्न खुला रहता है, कितने समय की आवश्यकता होगी ताकि कोई अंततः खोज सके कि भूमिगत स्थानों की गहराई में क्या छिपा है? क्या रिकॉर्ड्स का हॉल मानव इतिहास का वास्तविक भंडार है जो खो गया या नष्ट हो गया, या यह केवल सबसे प्रसिद्ध मिथकों में से एक है जो आज भी जीवित है? यह समय है कि प्राचीन मिथकों में से एक को उजागर किया जाए, क्योंकि यह दावा कि पिरामिड केवल दासों द्वारा बनाए गए थे गलत है। महान पिरामिड के पास किए गए पुरातात्विक उत्खननों ने उन श्रमिकों की असली कब्रों का खुलासा किया जिन्होंने इसके निर्माण में भाग लिया था। इन खोजों ने उस समय और उन लोगों के बारे में पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया है जिन्होंने इस भव्य संरचना के निर्माण में भाग लिया। यह कोई रहस्य नहीं है कि यह कब्रें छुपी नहीं थीं, वे उस स्थान से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित थीं जहां फिरौन विश्राम कर रहे थे। यह बहुत कुछ कहता है और स्थापित मान्यताओं को बदलता है। यह वास्तविक श्रमिकों की बात है जो शिफ्टों में संगठित थे। यह अद्भुत संरचना इस बात का प्रमाण है कि पिरामिड केवल शाही भव्यता का प्रतीक नहीं था या किसी एक शासक के अहंकार का प्रदर्शन नहीं था। इसके विपरीत यह जटिल टीम वर्क, एकता और हजारों लोगों की अविश्वसनीय आत्मसमर्पण का परिणाम था जिन्होंने एक महान सामान्य योजना को प्राप्त करने के लिए काम किया। इन निर्माताओं को सजा या संकट के डर से काम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वे खुद को कुछ बहुत बड़े का हिस्सा महसूस करते थे, एक पौराणिक इतिहास का हिस्सा जिसमें उनका हर कदम, हर प्रयास मायने रखता था। महान पिरामिड केवल एक प्राचीन वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, यह वास्तव में एक ब्रह्मांडीय योजना का पत्थर का अवतार है, एक विचार जो सामान्य समझ से परे है। इसकी विशेषता क्या है? शोधकर्ताओं ने पाया है कि पिरामिड को इतनी सटीकता से संरेखित किया गया था कि इसकी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सच्चे दिशाओं के साथ न्यूनतम त्रुटि के साथ मेल खाती हैं। सटीकता की बात करते हुए यह ध्यान देने योग्य है कि यह लेजर सटीकता है, केवल अंशों की डिग्री के विचलन के साथ। और यह सब 4500 साल पहले किया गया था, बिना आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के उपयोग के। उस समय के कारीगर केवल शुद्ध बुद्धि, गहन ज्ञान और आकाशीय पिंडों के गंभीर अवलोकन पर निर्भर थे। लेकिन यह सब नहीं है। शोध से पता चलता है कि गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों का स्थान लगभग ओरियन के बेल्ट के तारों के स्थान से मेल खा सकता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में ओरियन को मृत्यु के देवता ओसिरिस के साथ जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि मकबरों और पिरामिडों का निर्माण केवल एक वास्तुशिल्प गतिविधि नहीं थी, बल्कि आकाशीय क्षेत्र के साथ एक शाश्वत संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। उन्होंने इतनी सटीक खगोलीय संरेखण कैसे प्राप्त किया? कुछ का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासी तारों के उदय और अस्त होने का उपयोग करते थे। उनके क्षितिज पर प्रकट होने
और गायब होने का अवलोकन करते थे। अन्य मानते हैं कि वे विषुव के दौरान सूर्य की छाया का अनुसरण करते थे ताकि आकाशीय पिंडों की सही स्थिति का निर्धारण किया जा सके। किसी भी मामले में खगोल विज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण उच्चतम स्तर पर था, जो हमारी सभी आधुनिक धारणाओं से परे था। यह कहा जा सकता है कि प्राचीन मिस्री केवल धरती के लिए नहीं, बल्कि तारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी निर्माण करते थे। यह केवल निर्माण नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड और उसके नियमों की गहरी समझ का एक अभिव्यक्ति था। उन्होंने आधुनिक मशीनों, कंक्रीट, क्रेनों या बुलडोजरों के बिना गीजा के महान पिरामिड का निर्माण कैसे किया? यह एक रहस्य है जिस पर वैज्ञानिक दशकों से विचार कर रहे हैं। यह ज्ञात है कि 2 मिलियन से अधिक चूना पत्थर के ब्लॉकों से, जिनमें से कुछ का वजन 70 टन से अधिक था, इस विशाल संरचना का निर्माण किया गया, जो प्रशंसा और आश्चर्य उत्पन्न करती है। प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके ऐसे भारी पत्थरों को कैसे रखा जा सकता था? एक लोकप्रिय सिद्धांत विशाल रैंप के उपयोग का सुझाव देता है। कुछ का मानना है कि निर्माताओं ने एक सीधा रैंप बनाया जिस पर ब्लॉकों को उठाया गया, या एक सर्पिल रैंप जो पिरामिड के निर्माण के साथ साथ घुमावदार था। इसके अलावा लीवर और काउंटरवेट्स के उपयोग की एक परिकल्पना है जो भारी पत्थरों को उठाने की अनुमति देती थी, जैसे विशाल झूले। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ। हालांकि इन रैंपों को बनाने के लिए उनकी लंबाई पिरामिड की ऊंचाई के लगभग बराबर होनी चाहिए थी और सटीकता बहुत उच्च होनी चाहिए थी। कल्पना कीजिए कि पहली पिरामिड के निर्माण के लिए दूसरी पिरामिड बनाई गई ताकि आवश्यक उपकरण और सामग्री प्राप्त की जा सके। यह लगभग अविश्वसनीय लगता है, लेकिन शायद इसी तरह से आवश्यक सटीकता प्राप्त की गई। इसके अलावा सबूत हैं कि प्राचीन मिस्री भारी पत्थरों को रेत पर स्थानांतरित करते थे, उसे पहले से चिकना करके। इस विधि से रेगिस्तान में भारी वजन को स्थानांतरित करना काफी आसान हो जाता था। यह सब प्राचीन इंजीनियरिंग कला का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। यह जटिल तकनीक शुद्ध बुद्धि, दृढ़ता और चतुर समाधानों का परिणाम है। कोई आधुनिक मशीनें नहीं, कोई कंक्रीट नहीं। यह क्या था? सरल बल, चतुर योजना, या शायद कुछ और? विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का एक मिश्रण। चाहे जो भी विधि प्राचीन निर्माताओं ने उपयोग की हो, यह तथ्य कि ये स्मारक अब भी खड़े हैं, अपने संरेखण और अभिविन्यास में संरक्षित और सटीक हैं, उनकी असाधारण दूरदर्शिता और उच्च स्तर की जानकारी का निर्विवाद प्रमाण है। यह माना जा सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास अपने समय से आगे की तकनीकें और समझ थी। फिर भी शायद हम अपने अनुमानों में गलत थे। शायद महान पिरामिड केवल फिरौन के दफन के लिए नहीं, बल्कि कहीं अधिक गहरे और रहस्यमय उद्देश्यों के लिए था। ऐसा लगता है कि इसकी भूमिका आत्माओं को एक अन्य आयाम में भेजने में हो सकती थी, जिसे आत्मा के लिए द्वार कहा जाता है, ताकि वह अस्तित्व के अगले चरण में जा सके। पुरातत्वविदों ने पिरामिडों के आसपास कई गड्ढे पाए हैं जो नावों के लिए थे, और उनमें से कुछ में पूरी तरह से विघटित लेकिन बहुत अच्छी तरह से संरक्षित जहाज पाए गए हैं। इसका मतलब है कि प्राचीन मिस्रवासी शानदार नावों को केवल सुंदरता या धन के प्रदर्शन के लिए नहीं दफनाते थे, बल्कि उनका उद्देश्य जहाजों को परलोक की यात्रा के लिए तैयार करना था। यह उच्च स्तर की आध्यात्मिक संस्कृति और परलोक में विश्वास का प्रमाण है। वे मानते थे कि फराओ को सूर्य देवता रा के साथ आकाश में यात्रा करने के लिए एक जहाज की आवश्यकता होती है। ये नावें सिर्फ परिवहन के साधन नहीं थीं, बल्कि दिव्य वाहन थीं जो अनंत काल के लिए बनाई गई थीं। ऐसे जहाजों को संग्रहालय में स्थानांतरित करना एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें विशेष सावधानी और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि 4000 साल पुराने कलाकृतियों को आधुनिक काहिरा में बिना किसी नुकसान के स्थानांतरित करना कितना कठिन था। यह एक सच्चा मिशन था, जिसमें बहुत उच्च मांगे और जिम्मेदारी थी। ये नावों के गड्ढे साबित करते हैं कि पिरामिड केवल पत्थर से और स्थिति के लिए नहीं बनाए गए थे। वे विरासत, विश्वास और इस इच्छा के बारे में थे कि फराओ का जीवन का अगला अध्याय भव्यता के साथ शुरू हो। जब कोई व्यक्ति परलोक में जाता है, तो उसे वास्तव में प्रभावशाली और योग्य किसी चीज पर वहां पहुंचना चाहिए। कुछ सबसे प्राचीन पिरामिडों की दीवारों के भीतर गहराई में पुरातत्वविदों ने कुछ अद्भुत खोजा। पिरामिड के ग्रंथ, ये न तो आकस्मिक रिकॉर्ड हैं और न ही आदिम शिलालेख। ये सबसे प्रारंभिक धार्मिक स्क्रॉल और लेखन हैं जो हमारे समय तक संरक्षित रहे हैं, और वे ब्रह्मांडीय शक्ति से भरे हुए हैं।
4300 से अधिक साल पहले पुजारियों ने मकबरों की दीवारों पर मंत्र, भजन और पवित्र निर्देश उत्कीर्ण किए थे, जो फराओं को परलोक के सभी परीक्षणों से गुजरने में मदद करने के लिए थे। यह केवल कला या धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक प्रकार का कोड था, अनंत जीवन और परिवर्तन के लिए कुंजी। ये ग्रंथ उनके अमरता प्राप्त करने के लिए चीट कोड थे। खजाने या कीमती रत्नों को भूल जाइए, ये शब्द और मंत्र वास्तव में दिव्य परिवर्तन की कुंजी थे। इन लेखों में हर पंक्ति, हर प्रतीक एक आध्यात्मिक खाका था, एक मानचित्र जो राजा को दिखाता था कि मृत्यु के बाद कैसे पुनर्जीवित होना है, स्वर्ग के द्वारों से गुजरना है, सूर्य की नाव पर यात्रा करना है और अंततः एक देवता बनना है। यह केवल भूतों या रहस्यमयों की कहानी नहीं थी, यह पुनर्जन्म की एक महाकाव्य मिशन थी जो तारों की रोशनी और ब्रह्मांडीय शक्ति से प्रेरित थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पिरामिड के ग्रंथ जीवितों के लिए नहीं थे, वे दफन कक्षों के भीतर छिपे हुए थे, केवल फराओं और देवताओं के लिए सेवा करते थे। ये गुप्त ज्ञान थे, पत्थर में उत्कीर्ण, अनंत काल तक अस्तित्व में रहने के लिए, समय और स्थान से परे। उन्होंने सभी भविष्य के पवित्र लेखनों और अनुष्ठानों के लिए नींव रखी, इतिहास में पहले और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गए। इनमें से मृतकों की पुस्तक विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मंत्रों और निर्देशों का संग्रह जो फराओं की आत्मा को सभी परीक्षणों से गुजरने और अनंत आनंद प्राप्त करने में मदद करने के लिए था। ये प्राचीन स्क्रॉल और शिलालेख केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, वे कुंजी हैं। ये सब यहीं से शुरू होता है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता के हृदय में। तो चलिए हम मुख्य सार को समझने की कोशिश करते हैं। वे शिलालेख जिन्हें हम पिरामिडों और कब्रों की दीवारों पर देख सकते हैं, केवल कलात्मक सजावट या स्मरण के लिए लिखावट नहीं थे। उनमें प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ था, जो आत्मा, सितारों और दिव्य मार्ग की गहरी रहस्यों को कोडित करता था, जो मृत्यु के परे ले जाता था। महान पिरामिड निस्संदेह केवल एक फिरौन की कब्र के रूप में नहीं, बल्कि अमृता की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश के रूप में कार्य करता था। ये संरचनाएं जैसे कि द्वार थीं, जो अनंत जीवन के रास्ते को खोलती थीं, और उनमें निहित ग्रंथ एक प्रकार की गाइडबुक थी, अमृता प्राप्त करने के लिए एक मैनुअल, जो मृत्यु की सीमाओं से परे के रहस्यों को उजागर करता था। प्रारंभ में सारा ध्यान आमतौर पर गीजा के महान पिरामिड पर केंद्रित होता है, प्रसिद्ध फिरौन की कब्र पर, जो आसपास के परिदृश्यों पर ऊंचा उठता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महान संरचना के पास स्थित छोटी सहायक पिरामिडों के बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कम भव्य लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, पत्थर के दिग्गज अपनी खुद की कम रोमांचक और महत्वपूर्ण कहानियों को संजोते हैं। वे मुख्य पिरामिड के पूर्वी और दक्षिणी किनारों के साथ स्थित हैं, उन कोनों में जो अक्सर गीजा का दौरा करने वाले अधिकांश पर्यटकों के लिए अनदेखे रह जाते हैं। इसके बावजूद ये छोटी पिरामिड प्राचीन मिस्र के समाज, उसकी धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं के कार्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संरचनाएं केवल रानियों, शाही पत्नियों और अन्य कुलीन परिवार के सदस्यों के लिए कब्रों के रूप में सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई थीं। उन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि शाही परिवार के सदस्य अकेले परलोक में नहीं जाते थे, उनके साथ साथी, पत्नियां और करीबी लोग होते थे। प्रत्येक छोटी पिरामिड की अपनी खुद की चैपल, दफन शाफ्ट और समारोहिक कार्य होते थे। ये केवल महान कब्रों के लघु संस्करण नहीं थे, वे पूर्ण पवित्र स्थान थे, मृतकों की आत्माओं के लिए एक प्रकार के मिनी घर थे, जहां पूर्वजों की पूजा और अनंत जीवन की तैयारी से संबंधित अनुष्ठान और संस्कार होते थे। इन पिरामिडों को परलोक जीवन में अपार्टमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जो फिरौन के पेंट हाउस, उसकी मुख्य कब्र के ठीक बगल में स्थित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन रानियों और पत्नियों में से कुछ के पास केवल स्थिति ही नहीं, बल्कि प्रभाव भी था, जो उनके अपने पिरामिडीय परिसरों से प्रमाणित होता है। वे केवल साथी नहीं थीं, बल्कि शाही परिवार के भीतर गंभीर शक्ति और अधिकार वाली महिलाएं थीं। उनके पिरामिड उनके महत्वपूर्ण स्थिति और सम्मान का प्रमाण है जो उन्हें दिया गया था। उनमें से प्रत्येक का अपना पवित्र स्थान था, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार संरेखित था और गीज़ा के समग्र वास्तुशिल्प समूह में सावधानी पूर्वक शामिल किया गया था। पुरातत्वविदों ने कई खुदाई और अनुसंधान करके इन पिरामिडों के भीतर कब्रों, समृद्ध भेंट, शिलालेख और अनुष्ठानिक वस्तुओं की खोज की,
जो शाही परिवार के आंतरिक जीवन और संरचना के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। ये खोजें इस रहस्यमय महल के जीवन की आंतरिक छवि प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि प्राचीन मिस्र के शाही पर्दे के पीछे की एक झलक। इस प्रकार भले ही महान पिरामिडों की भव्यता क्षितिज पर हावी हो, छोटी सहायक संरचनाएं पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे उन रानियों की विरासत को संजोए हुए हैं जो जीवन और मृत्यु के बाद भी फिरौन के साथ थीं। उनके समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका अमूल्य है। इन प्रत्येक खंडों में एक पूरी कहानी छिपी हुई है जो ध्यान देने योग्य है। शक्ति, विश्वास और मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों की कहानी जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता की समग्र तस्वीर को पूरा करती है। आप इन्हें वायु शाफ्ट या आध्यात्मिक चैनल कह सकते हैं अगर आपको यह पसंद है। लेकिन जब हम इन संकीर्ण मार्गों की जांच करना शुरू करते हैं जो गहरे में जाते हैं, तो एक शाफ्ट जो प्राचीन संरचना की गहराई में जाता है, रहस्य और पहेली में लिपटा हुआ है। इसके अंदर एक सील बंद दरवाजा मिला है जिसमें विशाल धातु के हैंडल हैं, जैसे कि यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बाहरी नजरों से छिपा हुआ है। इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है? इसके पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? इन सवालों के जवाब सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस रहस्यमय दरवाजे की जांच के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस रोबोटिक जांचकर्ताओं को भेजा गया ताकि अंदर प्रवेश कर अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा की जा सके। अंदर जांचकर्ताओं ने छिपे हुए कक्षों का एक जटिल सेट, बड़े पत्थर के ब्लॉक और अजीब नक्काशीदार आकृतियां पाईं जो अप्रत्याशित स्थानों पर स्थित थीं। जितना गहरा हम इन सुरंगों में उतरते हैं, उतना ही सब कुछ रहस्यमय और रहस्यमय हो जाता है। शायद वेंटिलेशन शाफ्ट वायु परिसंचरण के लिए थे और कुछ स्थानों पर प्रतीकात्मक पैटर्न दिखाई देते हैं जो तारकीय सुरंगों या जटिल मार्ग प्रणालियों की याद दिलाते हैं जो अज्ञात कमरों और गलियारों की ओर ले जाते हैं। ये सभी खोजें गुप्त मार्गों और छिपे हुए स्थानों के अस्तित्व के विचार को जन्म देती हैं जो बाहरी नजरों से छिपे हुए हैं। यहीं पर हम मुख्य प्रश्न पर विचार करना शुरू करते हैं। ये शाफ्ट क्यों बनाए गए थे? इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, या शायद कुछ अधिक उन्नत और रहस्यमय के लिए? जो भी उत्तर हो, एक बात स्पष्ट है, ये छोटे प्रतीत होता है महत्वहीन सुरंगें अविश्वसनीय रहस्यों और ज्ञान को छुपाए हुए हैं। इस भव्य स्मारक से जुड़ी पूरी कहानी चमकीले रंगों और सोने में नहीं दर्शाई गई है। महान पिरामिड के अंदर चिकनी, पॉलिश की गई पत्थर की सतहों के पीछे न केवल प्राचीन अनुष्ठान छिपे हैं, बल्कि उन श्रमिकों द्वारा छोड़ी गई लिखावटें भी हैं जिन्होंने हर पत्थर की गली को उठाने के लिए काम किया। ये लिखावटें कला या सजावट नहीं हैं, बल्कि लाल रंग में किए गए मोटे खुरदरे चित्र हैं। इस भव्य स्मारक को बनाने वाले लोगों की एक अनोखी याद। यहाँ आप कार्यबलों, श्रमिक दलों के नाम, यहाँ तक कि चुटकुले और उपनाम भी पा सकते हैं। उनमें से एक समूह ने खुद को खुफू के दोस्त कहा, जो निर्माण दल के भीतर एक विशेष एकता और गर्व की भावना को दर्शाता है, जैसे कि वे सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि अपने फराव के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य के सहभागी थे। यह प्रसिद्ध नाम बताता है कि ये निर्माता खुद को दास या अधीनस्थ नहीं मानते थे, बल्कि कुशल विशेषज्ञ थे जो शिफ्टों में संगठित होकर सटीकता और उद्देश्य के साथ काम करते थे। उनका काम कठिन और खतरनाक था, लेकिन वे अपने काम पर गर्व करते थे और कुछ महत्वपूर्ण छोड़ना चाहते थे। कुछ शिलालेख निर्देशांक या संकेत के रूप में काम करते थे, ब्लॉकों के स्थान या निर्माण की प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते थे, जबकि अन्य सरल अभिवादन या कौशल का प्रदर्शन थे। यह आधुनिक गगनचुंबी इमारत में लोहे की बीम पर हस्ताक्षर छोड़ने जैसा था। यह संकेत था कि ये लोग यहाँ थे और उन्होंने कुछ महान बनाया। और यद्यपि समय के कई शताब्दियां बीत गई हैं, ये शिलालेख संरक्षित रहे हैं और आज हम उन्हें खा सकते हैं, मानो अतीत से एक संदेश। वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि निर्माता अपने काम पर गर्व करते थे और चाहते थे कि उनके नाम इतिहास में बने रहें। ये ग्राफिटी सजावट नहीं है, बल्कि उन लोगों की प्रामाणिक गवाही है जिन्होंने इस वास्तुशिल्प रत्न का निर्माण किया, पत्थर में अपनी छाप छोड़ी। आज हम इस ऐतिहासिक धरोहर की केवल छोटी देखते हैं। कभी यह पूरी संरचना चिकने सफेद चूना पत्थर से ढकी हुई थी जो सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था और चमकदार प्रभाव पैदा करता था। हाल के शोध से पता चलता है कि पिरामिड की प्रारंभिक बाहरी उपस्थिति कहीं अधिक चमकदार और भव्य थी।
उन दिनों यह पूरी तरह से चिकने सफेद चूना पत्थर से ढकी हुई थी, जो सूर्य के प्रकाश में इतनी चमकदार होती थी कि इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि जब सूर्य पिरामिड पर सीधे चमकता था, तो यह सचमुच चमकता था, जैसे क्षितिज पर एक विशाल चमकदार हीरा। ये पॉलिश किए गए पत्थर इतने सटीक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि समय के साथ प्राकृतिक शक्तियों और मानव गतिविधियों के प्रभाव में प्रसिद्ध पिरामिड ने अपनी मूल चिकनी पत्थर की प्लेटों की आवरण खो दी। इनमें से कई आवरण ब्लॉक नष्ट हो गए या हटा दिए गए, और कुछ को काहिरा और उसके आसपास की अन्य इमारतों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। परिणाम स्वरूप आज इस स्मारक की जगह पर केवल कुछ मूल टुकड़े बचे हैं, जो पूर्व की महानता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। इनमें से कुछ पिरामिड के आधार पर संरक्षित हैं, जबकि अन्य संग्रहालयों में रखे गए हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य और अनोखापन की रक्षा करते हैं। हालांकि ये कुछ बचे हुए हिस्से भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कभी यह संरचना प्राचीन इंजीनियरिंग और वास्तुकला की शक्ति की छोटी थी। कल्पना कीजिए कि अपने सर्वोत्तम समय में यह सफेद पिरामिड क्षितिज पर कितना चमकदार और भव्य दिखता था। तब यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, यह एक मीनार, शक्ति, सामर्थ्य और अनंतता का प्रतीक था। यह न केवल फिरौन के दफन स्थान के रूप में कार्य करता था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय प्रतीक भी था, जो धरती और आकाश को जोड़ता था, शक्ति और दिव्यता की अभिव्यक्ति करता था। कहा जा सकता है कि अपने चरम पर यह पिरामिड वास्तव में चमकदार था। इसकी चमक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सहस्राब्दियों तक लोगों को प्रेरित किया। आज कई लोग मानते हैं कि यह केवल एक विशाल पिरामिड और उसके चारों ओर कुछ टीले हैं। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक गहरी और समृद्ध है। यह स्थान न केवल एक स्मारक था, बल्कि एक पूर्ण नेक्रोपोलिस भी था, एक व्यापक कब्रिस्तान जहां सैकड़ों कब्रें थीं। पिरामिड के चारों ओर अनमोल कलाकृतियां थीं, जो उन लोगों के जीवन की गवाही देती थीं, जिन्होंने इन पवित्र स्थानों का निर्माण और संरक्षण किया था। पुरातत्वविदों ने गीजा के पिरामिडों के पास लगभग 4,500 साल पुराना एक दफन स्थान खोजा, जो मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों, औजारों और यहां तक कि प्राचीन शिलालेखों से भरा हुआ था। ये खोजें कोई आकस्मिक अवशेष नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण गवाह हैं, जो यह प्रकट करते हैं कि मिस्रवासी अपने मृतकों के प्रति कैसे व्यवहार करते थे और वे परलोक जीवन की कल्पना कैसे करते थे। खोजे गए वस्तुओं में हाथ से बने और जटिल डिजाइनों से सजाए गए ताबीज, बर्तन जिनमें गहने और विशेष अनुष्ठानिक वस्तुएं रखी जाती थीं, और कुशलता से बनाई गई मूर्तियां शामिल थीं, जो शासकों, अधिकारियों और कारीगरों की कब्रों के पास दफनाई गई थीं। यह सब इस बात की गवाही देता है कि यहां तक कि जो लोग शाही परिवार से संबंधित नहीं थे, उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण और सावधानी पूर्वक तैयार की गई दफन व्यवस्था प्राप्त होती थी, जो पिरामिडों के ठीक बगल में स्थित होती थी। ऐसा पड़ोस आकस्मिक नहीं था, यह स्थिति और महानता का प्रतीक था। राजा के निकट दफन होना अनंत काल में सुरक्षा और सम्मान प्राप्त करने का अर्थ था। प्राचीन काल में माना जाता था कि दफन स्थान आत्मा की परलोक जीवन की नियति को प्रभावित करता है। ये खोजें साबित करती हैं कि प्रत्येक दफन में कितनी शक्ति और संसाधन लगाए जाते थे। प्रत्येक मृतक के लिए विशेष रूप से बनाई गई व्यक्तिगत वस्तुओं से लेकर अनुष्ठानिक वस्तुओं उन तक, सब कुछ आत्मा को गरिमा और शैली के साथ परलोक में भेजने के लिए था। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं आदिम थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्रवासी आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति के बावजूद भारी ब्लॉकों को बिना आधुनिक यंत्रों की सहायता के स्थानांतरित करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी पिरामिडों को वास्तविक उत्तर के साथ अद्भुत सटीकता के साथ संरेखित किया। यह कोई गलती या संयोग नहीं था, बल्कि उनके इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण था। आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि 4,500 वर्षों के बाद भी पिरामिड की नींव बहुत स्थिर बनी हुई है। विश्लेषण से पता चलता है कि नींव ने समय की कसौटी को सहन किया है, प्राचीन संरचनाओं के बीच एक चैंपियन की तरह मजबूत और विश्वसनीय बनी हुई है। ऐसी स्थिरता का रहस्य क्या है? यह सब सावधानी पूर्वक योजना और त्रुटिहीन इंजीनियरिंग सोच में है। निर्माताओं ने विशाल पत्थरों को रेगिस्तान में बिना सोचे समझे या बेतरतीब ढंग से नहीं रखा। उन्होंने चट्टानी आधार को अद्भुत सटीकता के साथ संरेखित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सतह अधिकतम रूप से समतल और स्थिर हो। नीम को इस तरह तैयार किया गया था कि वह लाखों टन का भार सह सके।
इस कहानी में किसी भी प्रकार की ढाने या संरचना के गंभीर झुकाव की बात नहीं है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह वास्तुकला के कौशल और इंजीनियरिंग के विचार की शुद्ध शक्ति का प्रदर्शन है। प्राचीन पिरामिडों की नींव का अध्ययन केवल एक रोमांचक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन इंजीनियर भार वितरण की अद्भुत समझ रखते थे, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की विशेषताओं को जानते थे और अपनी संरचनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता की गणना आज की अपेक्षा कहीं बेहतर कर सकते थे। इन ज्ञानों ने उन्हें ऐसे भव्य निर्माण करने की अनुमति दी जो न केवल सदियों तक टिके रहे, बल्कि अपनी मजबूती और सटीकता से हमें प्रभावित करते रहे। इसलिए भले ही हम अब हर वसंत में प्राकृतिक और अस्थायी कारकों के कारण उत्पन्न दरारों या गड्ढों को भरते हैं, महान पिरामिड अब भी आत्मविश्वास से खड़ा है, समय के एक अजेय स्मारक की तरह जो 4000 से अधिक वर्षों से है। यह मानो हमें बताता है कि समय सच्चे महानता पर हावी नहीं हो सकता। निस्संदेह इन प्राचीन संरचनाओं में कई रहस्य छिपे हुए हैं और प्रत्येक नई खोज केवल रहस्य को बढ़ाती है। पिरामिड के भीतर गहराई में रहस्यमयी दरवाजे हैं, छोटे पत्थर की पट्टियां जो धातु के फिक्सिंग से जड़ी हुई हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां ले जाती हैं जहां से आप उम्मीद नहीं करते। न दरवाजों में कोई चाबी या संकेत नहीं है, केवल कई प्रश्न उठाते हैं। शोधकर्ताओं ने उनकी रहस्य को उजागर करने के लिए छोटे रोबोटों का उपयोग किया। आधुनिक तकनीकें, जिन्हें क्रॉलर रोबोट कहा जाता है, उन्हें संकीर्ण शाफ्ट में भेजा गया जो रानी के कक्ष की ओर ले जाते हैं। ये मार्ग इतने संकीर्ण थे कि वे शायद ही किसी व्यक्ति या यहां तक कि एक छोटे से वस्तु को समायोजित कर सकते थे। वे इतने संकीर्ण थे कि वे रोबोटों के लिए दरारों की तरह लगते थे, न कि लोगों के लिए। इस मार्ग के अंत में क्या मिला? उनके सामने एक सील की हुई पत्थर की दरवाजा था जो 2 तांबे के हैंडल से सजी थी। यह दरवाजा मानो कुछ बहुत महत्वपूर्ण की रक्षा कर रहा था, जैसे एक प्रहरी जो एक रहस्य की रक्षा कर रहा था जो हमारे अतीत की समझ को बदल सकता है। स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक ये समझने के लिए बहुत उत्सुक थे कि इसके पीछे क्या छिपा है। उन्होंने जोखिम नहीं लेने का निर्णय लिया और एक विशेष ड्रिल बनाई, एक उपकरण जो सावधानी पूर्वक छेद करने के लिए डिजाइन किया गया था। सावधानी पूर्वक, संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना, विशेषज्ञों ने ड्रिल को पत्थर में डाला और सावधानी पूर्वक एक छेद किया। इसके बाद अंदर घुसकर उन्होंने एक अंधेरा, खाली स्थान पाया, बिना किसी रोशनी के एक कक्ष या गलियारा। इसके पीछे एक और पत्थर की बाधा थी, मानो एक दोहरी अवरोध जो हमें याद दिलाता था कि पिरामिड ने दुनिया को एक दोहरा क्लिफहैंगर दिया, हमें नई खोजों की प्रतीक्षा में छोड़ते हुए। और अब मुख्य प्रश्न जो वैज्ञानिकों के सामने है, इस दूसरी दीवार के पीछे क्या है? हो सकता है वहां प्राचीन स्क्रॉल या पांडुलिपियां छिपी हों जिनमें खोया हुआ ज्ञान हो, या शायद ये एक शाही दफन खजाना है जो अपने भीतर फिरौन के अवशेष और उसकी संपत्ति को संजोए हुए है, या शायद अंदर कोई और इससे भी अधिक रहस्यमयी कक्ष छिपा हो जिसके अस्तित्व का हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। फिलहाल कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। जो कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है वह यह है कि यह खोज केवल उस चीज से संबंधित नहीं है जो दरवाजे के पीछे छिपी है। यह उनके सील किए जाने के कारणों पर सवाल उठाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दरवाजों का प्रतीकात्मक महत्व था, जो एक अनुष्ठान या आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थे जिसके माध्यम से मृत्यु के बाद फिरौन की आत्मा को गुजरना था। जबकि अन्य मानते हैं कि उनके पीछे वास्तविक, अभी तक न खोले गए रहस्य छिपे हैं जिन्हें 4000 से अधिक वर्षों पहले बंद कर दिया गया था ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। किसी भी स्थिति में पिरामिड हमारे साथ संवाद करना जारी रखता है, नई पहेलियां खोलता है और यह सुझाव देता है कि ये पत्थर के दरवाजे प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र में अगले महान खोज की कुंजी हो सकते हैं। ये खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास अभी भी रहस्यों से भरा है और इसका हर नया स्तर हमारे सामने ज्ञान के क्षितिज खोल सकता है जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल हम केवल रहस्य के द्वार पर हैं और हर नया अनुसंधान हमें इन प्राचीन संरचनाओं के वास्तविक अर्थ को समझने के करीब लाता है। अंत में हम उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं जो ध्यानपूर्वक